सो गाइस हियर वी आर प्रोवाइडेड विद द टू स्पीयर्स, ठीक है। तो दो स्पीयर्स हमारे पास में प्रोवाइडेड है, एक का स्पीयर है ए, दूसरा स्पीयर आपका बी, दोनों का चार्ज कितना है क्यू, दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, डी डिस्टेंस है। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में देखो क्या लॉजिक है, ये हमारा स्पीयर ए है, ठीक है, इसके ऊपर में चार्ज कितना है आपका प्लस क्यू। ये हमारा स्पीयर बी है, ठीक है, इसके ऊपर में चार्ज कितना है प्लस क्यू, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आपका डी है, ठीक है। मुझे होता है लाइक चार्जेस क्या अनलाइक चार्जेस, लाइक अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अगर लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस इज डी का स्क्वायर। यस और नो, आर वी क्लियर। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो कहना है दिस कैन बिटवीन के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा। मेक सेंस। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अब क्या किया हम लोगों ने, एक आइडेंटिकल स्पीयर हम लोगों ने लेके आया सी करके, ठीक है, और पहले किसके साथ कांटेक्ट में लाया, अच्छा उसके ऊपर चार्ज कितना था, जीरो था। अब उसको आपने कहाँ से लेके आया, कांटेक्ट विद ए के साथ में कांटेक्ट में लाया। तो अगर मैं ए के साथ में कांटेक्ट में लेके आता हूँ, समझो ये ए है, सॉरी ए बाहर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे समझ लीजिए प्लस क्यू, दिस स्पीयर इज ए, इसके साथ कांटेक्ट में हमारा क्या आ रहा है, सी करके स्पीयर आ रहा है, दिस इज 0 कूलम, राइट। और यहाँ पे हमारा स्पीयर बी है, उसका डिस्टेंस आपका सेम है, चार्ज भी आपका चेंज नहीं होगा। व्हाट विल हैपन टू द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे 0 है, व्हाट इज टोटल चार्ज, क्यू प्लस 0 हो जाएगा। व्हाट इज क्यू प्लस 0, क्यू। अच्छा ये कैसे डिवाइड होगा, इक्वली क्या अनइक्वली, इक्वली। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, Q/2। मतलब यहाँ पे अगर आप स्फीयर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आपका Q/2 चार्ज आ जाएगा ए के ऊपर में, और यहाँ पे सी के ऊपर में भी कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा स्फीयर बी है जिसके ऊपर में चार्ज ऑलरेडी आपका कितना है, बी है, सॉरी चार्ज कितना आपका प्लस क्यू है, ठीक है। आई जस्ट री राइट दिस अगेन, यहाँ पे हमारा चार्ज जो है वो Q/2 है, दिस इज PSC। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक है। अच्छा अब ये सी को यहीं पे छोड़ दिया कि फिर बी के साथ कांटेक्ट में लेके आया, बी के साथ। तो अगर आप नेक्स्ट सिनारियो ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज स्पीयर ए, इसके ऊपर का चार्ज आपका Q/2 है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज योर स्पीयर बी, ठीक है, इसके ऊपर में चार्ज कितना आपका प्लस क्यू है, और यहाँ पे हम लोग सी इसके साथ में कॉन्टैक्ट में लेके आ रहे हैं, और सी के ऊपर भी चार्ज कितना है आपका Q/2, दिस इज योर स्पीयर सी। अब मुझे होता है व्हाट इज टोटल चार्ज इन दिस केस, Q प्लस Q/2, Q प्लस Q/2 मतलब कितना आ गया, 3Q/2। यस अच्छा 3Q/2 कैसे रहेगा, इक्वली डिवाइड होगा कि अनइक्वली डिवाइड होगा, इक्वल। मतलब यहाँ पे क्या ऐसा हो जाएगा, लेट्स से दिस इज स्पीयर ए, इसके ऊपर चार्ज आपका Q/2 एज इट इज़। यहाँ पे कितना आएगा, ये मेरा स्पीयर सी रहेगा, ठीक है, दिस इज 3Q/4 आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा स्पीयर बी है हमारा, इसके ऊपर में भी चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। यस सुनो, एम आई क्लियर विद दिस पार्ट। अब क्या किया, सी को रखा कि सी को निकाल दिया, निकाल दिया। तो अगर आप सी को निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा चार्ज बन जाएगा Q/2, लेट्स से दिस इज ए, यहाँ पे हमारा स्पीयर बी है, ठीक है, जिसका चार्ज कितना 3Q/4 है। यस और नो, लाइक है कि अनलाइक है, लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्जेस है, लाइक। तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन। डिस्टेंस चेंज हुआ क्या, डिस्टेंस पहले भी डी था, अभी भी कितना डी है। तो अब मैं नया फोर्स लिखता हूँ, लेट्स से दिस फोर्स इज F1। तो कहने से दिस कैन बिटवीन के टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा Q/2 N2 कितना आएगा, 3Q/4 है ना, के टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, डी का स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 × 1 इज 3, 4 2 ज़ा कितना आएगा 8। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, F1 विल बी इक्वल टू 3/8, यहाँ पे कितना मिलेगा, KQ² अपॉन कितना मिलेगा, D²। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ KQ²/D²। देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है KQ²/D², वो किसका वैल्यू है, F का। तो आपका मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3/8 टाइम्स F, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझा, आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। समझा, सिचुएशन समझा क्या हुआ है, पक्का। अच्छा अब इसमें और एक वेरिएशन क्या पॉसिबल है, इसमें वेरिएशन क्या पॉसिबल है आपका, नेक्स्ट वेरिएशन जो पॉसिबल है वो ऐसा है कि यहाँ पे ए स्पीयर है, इसका चार्ज आपका क्यू है, आप सी इसके साथ में कॉन्टैक्ट में लाएंगे जिसके ऊपर 0 कूलम है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी आएगा, बी के ऊपर में चार्ज कितना है, क्यू, लाइक दिस। तो पहले इनके बीच में कांटेक्ट होगा, तो ये Q/2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा Q/2, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, Q/2 बन जाएगा। दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज योर बी। यस और नो, क्लियर यहाँ तक है। अब ये Q/2 इसके साथ कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे हम लोग। तो आपका थोड़ी देर के बाद में डिवीजन कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद में डिवीजन ऐसा हो जाएगा, Q/2, दिस इज ए, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके ऊपर में 3Q/4 हो जाएगा आफ्टर एक्सचेंज ऑफ चार्जेस बिटवीन बी एंड सी। और फिर क्या करेंगे मालूम है,
वो इसको सी को बाहर नहीं निकालेंगे. व्हाट दे विल डू, ये ए एज इट इज, इसके ऊपर चार्ज q/2, वो क्या करेंगे, स्फीयर सी को बीच में रख देंगे और यहाँ पे आपका स्फीयर बी आएगा. दिस इज 3q/4 एंड दिस इज योर स्फीयर बी. अंडरस्टूड, क्लियर है यहाँ तक? एग्जैक्टली बीच में रखा. अब एग्जैक्टली बीच में रखा तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टेल मी व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, d/2 हो जाएगा. यस, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, d/2. और फिर वो क्या कहेंगे, सी वाले स्फीयर के ऊपर नेट फोर्स निकाल के बताओ. ठीक है, समझा क्या क्या पूछेंगे. तो अब होगा क्या इस केस में, इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए मुझे बताइए, ए और सी लाइक चार्जेस के अनलाइक चार्जेस, लाइक अट्रैक्शन के रिपल्शन, रिपल्शन मतलब ये सी को इधर साइड धक्का मिलेगा, मतलब फोर्स ड्यू टू ए इस डायरेक्शन आएगा, हाँ है ना. और फोर्स ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ए विल बी इक्वल टू कितना आएगा, के टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. बोलो कितना होगा, पहला चार्ज कितना है, 3q². कितना आएगा, 3q² अपॉन कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा, d²/4 आएगा. समझा क्या, k टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. यस, क्लियर है बेटा. ठीक है, अच्छा अब ये हो गया फोर्स ड्यू टू ए. अब मुझे बताइए फोर्स ड्यू टू बी जो आएगा, ये जो बी है ये भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, लाइक के अनलाइक, लाइक अट्रैक्शन के रिपल्शन. तो इसको जो फोर्स मिलेगा वो राइट के तरफ मिलेगा कि लेफ्ट के तरफ मिलेगा, लेफ्ट. तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू बी आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा. तो बताइए फोर्स ड्यू टू बी अगर मुझे लिखना है तो कहना से दिस कैन बी रिटन एज के टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. तो देखो 3q/4 को अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9q²/16 और यहाँ पे कितना आएगा, डिनोमिनेटर में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, d²/4 मिलेगा, हाँ है ना. तो अब ये देखो कुछ कैलकुलेशन होता है क्या, 4 1 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा आपको 3kq²/2d² मिलेगा. और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 1 टाइम्स एंड 4 4 टाइम्स. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9/4, यहाँ पे कितना मिलेगा, kq²/d². अब मुझे बताओ ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. अच्छा ये 9/4 बड़ा कि 3/2 बड़ा, 9/4. कैसे, 9/4 विल गिव यू 2.25 ना, एंड 3/2 विल गिव यू व्हाट, 1.5. तो अगर इसको लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6/4 kq²/d². राइट, क्लियर है यहाँ तक है. तो नेट फोर्स अगर आपको निकालना है तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू कितना आएगा, फोर्स ड्यू टू बी माइनस कितना आएगा, फोर्स ड्यू टू ए आ जाएगा. तो 9/4 माइनस 6/4 यानी कितना मिलेगा, 3/4 मिलेगा. तो ये कितना आएगा, सो दिस गिव्स यू 3/4 kq²/d² आ जाएगा. और ये 3/4 यानी क्या हो जाएगा, ये kq²/d² पता है हमें, किसका वैल्यू है, f का वैल्यू. तो ये आंसर कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 3/4 टाइम्स f. अंडरस्टूड, समझा. सो दिस इज अ सेकेंड वेरिएशन विच कैन टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर टाइप. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है. इस टाइप में समझा. दूसरा वेरिएशन क्या पॉसिबल है आपको, पक्का क्लियर है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर आइडेंटिकल स्पेस, आइडेंटिकल स्पेस का टचिंग. आगे चल के अनआइडेंटिकल भी आया तो यू नो द फॉर्मूला हाउ टू डील विद इट. अंडरस्टूड, क्लियर है. तीनों साथ में टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका चार्जेस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, q/3 q/3 एंड q/3. मतलब ओवरऑल चार्ज जितना है, समझो पहले टोटल चार्ज मेरा q और 0 था ना, तो q 0 मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया, 2q हो गया. अब ये 2q कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो तीनों के ऊपर में 2q/3 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 हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस अगर सबको एक साथ में टच किया था हम लोगों ने. अंडरस्टूड, क्लियर है. So this was all about your distribution of charge in case of identical space.